हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या.इन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीमेट एग्जाम की। अगर आपने कैट, जैट, स्नैप या फिर एनमेट एग्जाम दिया है और आप बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सीमेट एग्जाम जरूर दें। 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और सीमेट एग्जाम के थ्रू आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे कि जमनालाल बजाज, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पुंबा या फिर ग्रेट लीग्स जैसे कॉलेजेस में, केजी समैया में भी आपको सीमेट के थ्रू आसानी से एंट्री मिल सकती है। आज हम सीमेट एग्जाम को लेकर डिटेल में बात करेंगे, इसके टॉप कॉलेजेस, एग्जाम पैटर्न को डिटेल में हम समझेंगे। अगर सीमेट एग्जाम को लेके या फिर एमबीए कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप अच्छे कॉलेजेस में, एमबीए के डिसेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा काउंसलिंग सपोर्ट फॉर्म फिल करके हमसे डायरेक्ट फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं और उसके बाद आई एम श्योर आप आसानी से अपना कॉलेज डिसाइड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. तो सबसे पहले हम सीमेट एग्जाम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हर साल में एक बार कंडक्ट करती है। 50 to 60,000 स्टूडेंट्स हर साल एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए सीमेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 1300 कॉलेजेस में आपको सीमेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। जितने भी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं सभी सीमेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आपको अपना एक कंप्यूटर सेंटर सिलेक्ट करना होता है। लगभग सीमेट एग्जाम के इंडिया में लगभग 124 प्लस सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स में से आपको एक सेंटर सिलेक्ट करना होगा और उस सेंटर पे पहुंच के आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। लगभग 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है बट इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। आप 3 घंटे का पेपर नॉन स्टॉप आराम से दे सकते हैं। एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं, कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई में होगा जिसका रजिस्ट्रेशन 3rd वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 400 मार्क्स का ये एग्जाम है। 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 20 क्वेश्चंस एक सेक्शन में होते हैं। सीमेट के एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। सीमेट एग्जाम की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर 3 आवर्स में देना होता है, तो इसमें कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इस एग्जाम को प्लान कर सकते हैं। अगर हम सीमेट एग्जाम के 5 सेक्शंस की बात करें तो इसमें पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं। तीसरा सेक्शन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी का होता है जिसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस का 4 सेक्शन होता है, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। और 5th सेक्शन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का होता है जो कि काफी यूनिक सेक्शन है और सीमेट के एग्जाम में ही होता है। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। सीमेट एग्जाम में सही जवाब देने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत जवाब देने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो उसका भी आपका कोई मार्क्स माइनस नहीं होता है। सीमेट एग्जाम के अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका कि व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपको सिग्नेचर भी अपने अपलोड करने होते हैं। आप एक ब्लैंक पेपर पे अपना साइन कर सकते हैं और उसके बाद उसकी फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोटो आईडी भी अपलोड करनी होती है। इसमें आप आधार कार्ड की कॉपी या फिर वोटर आईडी या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट की कॉपी अपलोड करनी होती है, 12th की मार्कशीट की कॉपी भी अपलोड करनी होती है
और ग्रेजुएशन का आपको रिजल्ट भी अपलोड करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम आपको सीमेट एग्जाम के अंडर आने वाले कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताते हैं। सीमेट एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एडमिशन मिल सकता है। आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, यूपीएस यूनिवर्सिटी, बिमटेक ग्रेटर नोएडा, पुंबा पुणे, केजी समैया, ग्रेट लीग्स, आईएमटी गाजियाबाद जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सीमेट एग्जाम के अंडर आने वाले और भी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसके और भी कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या फिर आपको एमबीए कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारे काउंसलिंग फॉर्म को फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।